हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? शायद सभी अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम CSSC CHSL का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो सामान्य जानकारी की है। तो ये किसी भी आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मतलब SSC CHSL MTS GED कुछ भी है, तो इसमें आप इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मेस्काट क्या है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्काट क्या है आपको बताना है। तो ये होता है आपका पेंगुइन का नाम होता है। ठीक है, पेंगुइन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डायनामाइट किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो डायनामाइट की बात की जाए तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के लिए उपकरण का रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या नाम होता है? तो उसका क्या नाम होता है आप बताइए। तो उसको हम लोग कहते हैं स्फाइग्नोमेनोमीटर। ठीक है, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नाइट्रोजन की नीयत को प्रेरित करता है? तो नाइट्रोजन की नीयत प्रेरित करता है, तो उसकी बात की जाए तो वो करता है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका आपकी है शुतुरमुर्ग के अंडे का। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली परत को तो हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? जो प्रकाश के जो निकलती है धातु को वेल्डिंग कर, जैसे आप किसी भी चीज़ को वेल्डिंग कराने जाते, जैसे टूट जाता है लोहे का किसी भी चीज़ को आप वेल्डिंग कराएंगे, तो जो उसमें प्रकाश निकलते हैं वो उस प्रकाश को किसके उत्पादन के कारण होता है? तो एसिटिलीन के कारण होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल किसने बनवाया था? ये आपको बताना है। तो हवा महल की बात की जाए तो हवा महल आपके बनवाए थे, हवा महल की बात की जाए तो हवा महल आपको कौन बनवाया था? तो वो बनवाए थे महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। जो डांडिया की लोकप्रिय नृत्य शैली की बात की जाए तो वो गुजरात की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की एक धारणा नहीं है? तो वो है आपकी औसत में कुल लागत लगातार कम होती जाती है। औसत में कुल लागत क्या होती है? लगातार कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं, उसके रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके रूप को हम लोग कहते हैं अन्यान्यश्रव्यवाद। क्या कहते हैं? अन्यान्यश्रव्यवाद। राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो इस समय है, तो उसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? तो उसको हम लोग पहले जानते थे भरतपुर पक्षी अभयारण्य। कौन सी? भरतपुर पक्षी अभयारण्य। मोनालिसा को मतलब किस पे पेंट किया गया था? तो मोनालिसा को फर्स्ट टाइम पेंट किया था लकड़ी पे। ठीक है, लकड़ी पे सॉरी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम आपका क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य के दूसरे नाम की बात करें तो उनका नाम दूसरा था कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उनकी जन्म तिथि बतानी है। तो उनकी जन्म कब हुई थी? तो उनकी जन्म हुई थी 1889 ईस्वी में। ठीक है, 2020 में ग्रीष्मकाल के ओलंपिक आयोजन स्थल क्या है? तो आपको बताना है। तो 2020 के ओलंपिक काल का आयोजन की स्थापना की बात करें तो वो है आपका टोक्यो। ठीक है,
रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक किसके प्रयोग में किस लिए किया जाता है? तो रेडियो डेटिंग की बात की जाए तो रेडियो डेटिंग का प्रयोग करने के लिए बात की जाए तो ये किया जाता है फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के उत्पादन को हुआ दबाव पर उस पर लागू किए गए दबाव को सीधे समानुपातिक होता है, और इसे हम लोग क्या उसको हम लोग किस नियम से जानते हैं? तो उस नियम की बात की जाए तो उस नियम को हम लोग जानते हैं हुक का नियम। क्या जानते हैं? हुक का नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन को लगाने के अनुच्छेदित करता है? तो उसकी बात की जाए तो अनुच्छेद क्या है? 356। ठीक है, आर्टिकल 356। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो योजना आयोग और का अध्यक्ष की बात की जाए तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? तो पहली ग्रैंड मास्टर जो शतरंज की थी उनका नाम है आपका एस विजयलक्ष्मी जी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमियो जूलियट किसने लिखा था? तो रोमियो जूलियट की बात की जाए तो रोमियो जूलियट आपके लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। कौन लिखा था? विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देख रहा है हम लोग डेली बाय डेली कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं? 25 में हमको कितनी ज़रूरत है? आप 17 से 18 क्वेश्चन करते हैं तो आप ये नॉर्मल कर रहे हैं, और जो 19 से 21 क्वेश्चन करके आएंगे आप पेपर में तो आप मतलब समझिए कि आप क्वालिफाइड हैं जीएस में। तो आपको इतने क्वेश्चंस करने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आप लोग डेली बाय डेली इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना देर वीडियो को देखा।